नूर मुक़द्दम कत्ल केस जिसने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया और हर तरफ से इस केस के हवाले से आवाज़ बुलंद हुई। अब तक भी सिविल सोसाइटी की तरफ से एहतजाज किया जाता है, इस लड़की को याद किया जाता है किस तरह ये बेईमाना कत्ल हुआ, खौफनाक ये वारदात हुई। अब हो ये रहा है कि इसमें जो मुलज़िमान हैं, जो मरकज़ी मुलज़िम है उसके वालिदैन ज़ाकिर जाफ़िर और इस्मत आदम जी, इनकी अपील पर फ़ैसला महफूज कर लिया गया है। ज़मानत की इनकी ये अपील है। पहले इन्होंने ज़मानत के लिए जो दरख्वास्त दी थी वो खारिज हुई और नामंजूर हुई, फिर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए हैं अपील में। अब उस पर फ़ैसला महफूज हो गया है। बाबा डोगर साहब, अभी तक ऐसे लग रहा है जो हमारे ख़दशात थे, क्योंकि हमने देखा जी ताकतवर हो कुछ नहीं होता, लेकिन अभी तक जिस तरह केस आगे बढ़ रहा है और जो दलाइल नज़र आ रहे हैं उसमें तो लग रहा है कि चाहे अदालत हो, चाहे प्रोसिक्यूशन हो या पुलिस तफ्तीश हो, वो इसमें बिल्कुल सही तरह से आगे बढ़ रहे हैं। अगरचे कहीं कहीं मैंने अभी सारी तफसील जिस तरह से देखी है तो उसमें जज साहब ये पूछ रहे थे जी कि फ़ोन है तो उसका क्यों नहीं डाटा पूरी तरह मिल रहा है, चाहे वो ज़ाहिर जाफ़िर है जो मरकज़ी मुलज़िम है जिसने कत्ल किया है, या नूर मुक़द्दम जो लड़की इसमें कत्ल हुई उसका भी वो कह रहे हैं जी वो पासवर्ड लगा हुआ है वही नहीं उनसे खुल रहा। तो बाकी चीज़ें अंदर नहीं नज़र आ रही, लेकिन बाकी मुतमईन कर सकें अदालत को कि जी किस वक्त ये सारा वाक़या हुआ। और इन्होंने, इसके वालिदैन ने, पता होने के बावजूद कि उसने भागने की वहाँ से कोई 6:30 बजे के लगभग कोशिश भी की, सीसीटीवी फुटेज में मौजूद है, तो ना चौकीदार ना इनके वालिदैन तक जब इतला पहुँची तो उन्होंने पुलिस से रब्ता नहीं किया, रिहेबिलिटेशन सेंटर से रब्ता किया, जब उनको ये नज़र आ रहा था कि इस तरह की कोई खौफनाक वारदात हो सकती है। उसामा साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये बिल की अपील है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने सारे फैक्ट्स भी आ चुके हैं और कोर्ट ने ये फैसला करना है उन फैक्ट की रोशनी में। लेकिन जो चीज़ें अभी तक सामने आ रही हैं उसमें अदालत ने बहुत सारे सवालात जो हैं वो किए हैं। सब पहली बात तो ये है कि हैरानगी की बात ये है कि इस मॉडर्न दौर में भी पुलिस से अभी तक आईफोन नहीं खुल सका, वो जो स्क्रीन टूटी हुई है उसके मैसेजेस जो हैं वो अभी तक पुलिस रिकवर नहीं कर सकी। ये बहुत बड़ा सवाल है। अब इस दौर में तो हर चीज़ सामने आ जाती है, चाहे मोबाइल फ़ोन ना भी हो, सिम के ज़रिए से सारा डाटा जो है वो बाहर आ जाता है और पुलिस ये कह रही है कि जनाब हम अभी तक डाटा रिकवर नहीं कर सके। ज़ाहिर है कि वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। तो ये चीज़ें जो है जब ये कोर्ट के सामने आई हैं तो उसमें जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें जो खामियाँ वो सामने आ रही हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वैसे भी वो क्लियर हो रही हैं। मसला ये है कि जनाब उस लड़की ने जो वहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए छलांग लगाई वो 6:35 पर लगाई नूर मुक़द्दम ने वहाँ पर, ताकि वो अपनी जान बचा सके। उसके बाद मुल्ज़िमा जो इस्मत आदम जी जो उसकी वालिदा हैं, 6:48 पर चौकीदार इफ्तिखार से उसकी बात होती है। यानी कि जब मुल्ज़िमा ने वहाँ से जब वो लड़की ने वहाँ से छलांग लगाई अपनी जान बचाने के लिए, उसके कोई 10 मिनट के बाद उसकी वालिदा की बात हो रही है चौकीदार से। अगर उस वक्त पुलिस को बुला लिया जाता, अगर पुलिस की मदद ली जाती तो उसकी जान बच सकती थी। और उसके बाद आप देखें कि उसके बाद मुसलसल जो फ़ोन कॉल हैं, जो डाटा है, उससे ये लग रहा है कि सब लोग वो अपने बेटे को बचाने की कोशिश की जा रही है। किसी को ये परवाह नहीं है कि उसने एक लड़की को यरगमाल बनाया हुआ है, उस लड़की पर तशद्दुद किया जा रहा है। और फिर ये है कि इवन जब उसको मर्डर किया जाता है उसके बाद भी उसकी वालिदा की वहाँ पर बात होती है, लेकिन उस वक्त तक भी पुलिस की मदद नहीं ली जाती। तो उसामा साहब, ये तो बड़ा क्लियर एक चीज़ सामने आई है कि उसके वालिदैन की उसको आनत थी, उसकी मदद थी। उसके वालिदैन आखिरी टाइम तक उसको बचाने की कोशिश करते रहे हैं। उन्होंने एक वक्त में भी ये कोशिश नहीं की कि वो बेचारी लड़की जो थी उसकी जान बचाने के लिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की मदद ली जाए। बिल्कुल सही। तो ये चीज़ें ज़ाहिर बात है कि अगर इससे तो एक चीज़ तो साबित हो गई कि ये जो सारे जो मुल्ज़िमान थे वो सारे मुल्ज़िम की मदद कर रहे थे, मुल्ज़िम को सपोर्ट कर रहे थे, मुल्ज़िम को बचाने के लिए कोशिश कर रहे थे। लेकिन जो लड़की थी उसको बचाने के लिए कोई एफर्ट नहीं की गई, ना चौकीदार ने की, ना वहाँ पर मौजूद लोगों ने, मुलाजमीन ने की, ना उसके वालिदैन ने की। अगर ये कोशिश की जाती तो हो सकता है कि लड़की की जान भी बच जाती और ये यहाँ तक चीज़ें ना जाती। अच्छा, अब ये फैसला तो ज़ाहिर अदालत ने करना है गुलाम रसूल साहब, लेकिन दोनों तरफ से वकला जो हैं बड़े माने हुए वकला हैं। एक तरफ शाह खावर साहब हैं
जो इस लड़की के वालिद की तरफ से पेश हो रहे हैं, और उन्होंने ही आकर जब ये अपील का अब फैसला होने वाला था तो आकर रोस्टर पर उन्होंने अपने दलाइल दिए। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो मुल्ज़िमान उनके वकील ख्वाजा हारिस साहब, और गालिबन ये नवाज शरीफ साहब के वकील रहे हैं, बड़े मशहूर वकील हैं, और हर एक को हक़ हासिल है कि वो कोई भी अपना वकील कर सके, बुनियादी उसका इंसानी हक़ है ये। लेकिन इस केस में वालिदैन वहाँ मौजूद नहीं हैं, और वो इस पर ये डिफेंस ज़ाहिर लेंगे कि जी ये तो ना उन्होंने कत्ल करने का कहा, ना वो वहाँ पर मौजूद थे, ये इसका फेल है। और उसके वालिद का ये बयान आ चुका है कि जी अगर हमारे बेटे ने कुछ भी किया हम इसकी मदद को नहीं आएंगे, जो इसको सज़ा बनती है वो दी जाए। आपको क्या लगता है कि किस हद तक ये कहा जा सकता है जी उसके तो वालिदैन का इसमें कोई लेना देना ही नहीं? दो तीन चीज़ें बड़ी अहमियत की हामिल हैं। एक तो ये है कि नूर मुकद्दम का कत्ल किस वक्त हुआ, जो पुलिस तफ्तीश है और पुलिस चलान है या पुलिस की FIR है, उसके जो तमाम 3 मराहल ही होते हैं कि पहला FIR और उसके बाद तफ्तीश और फिर उसके बाद चालान। तो उसमें ये है कि 7:15 बजे के करीब नूर मुकद्दम को कत्ल किया गया। अब पता उसके बाद क्या एक्टिविटी होती है कि उनके बेटे बताते हैं या उनकी बेटी बताती है अपने वालिद को कि मैंने यहाँ पे ये काम हो गया है, और वो कॉल करते हैं ताहिर ज़हूर साहब को जो कि थेरेपी वर्क्स के मालिक हैं जी। और थेरेपी वर्क्स के ताहिर ज़हूर साहब 7:30 पे उधर पहुँचते हैं। उनके साथ होते हैं अमजद महमूद, दिलीप कुमार, अब्दुल्ला वामिक और समर अब्बास। ये 4 लोग उनके साथ होते हैं, 5 और छठे वो खुद हैं। अब इनकी ज़मानत ले लेते हैं एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अतार रब्बानी साहब जी। बात ये है कि सबसे पहले वहाँ पहुँचने वाले हैं, और इनसे जो पुलिस रिकॉर्ड है उसके मुताबिक और मुल्ज़म के वालिद इनको कहते हैं कि लाश को ठिकाने लगाना है। बेटे को कहते हैं फ़िक्र की कोई बात नहीं है, ये मसला हल हो जाएगा, डोंट वरी। अच्छा, तो अब ये ऐसी सूरत हाल में क्या इन लोगों को ज़मानत दी जानी चाहिए थी? ये तो अदालत ने, जिस अदालत ने भी फैसला किया है, अदालत का हक है। लेकिन यहाँ तो जो आम लड़ाई है, किसी भी जो 751 या कोई किसी से पिस्टल बरामद हो जाए या किसी से कुछ और छोटा मोटा कोई जुर्म हो तो उसको 6-6 महीने ज़मानत नहीं मिलती। ये लोग एक इस तरह के ब्रूटल मर्डर में ये शरीके मुल्ज़म थे, और ये 149 के तहत एहानते जुर्म में ये मुलव्वस थे, और इनको छोड़ दिया गया कि जाएं आप जो मर्जी करें। इन्होंने अपना जख्मी हो गया उसको पकड़ने के चक्कर में, जख्मी हो गया। उसका बयान क्या दिया था, मेरी बात सुनिए आप। जी जी जी। इन्होंने बयान ये दिया कि हमारा बंदा रोड एक्सीडेंट में जख्मी हुआ है, झूठ बोला पुलिस से। उसके बाद पता चला कि जनाब उसको तो जख्मी इस बंदे ने किया था। इन्होंने खुद उसके ऊपर पर्चा करवाने की बजाय अभी तक क्यों नहीं उसके ऊपर अपना भी इन्होंने पर्चा उसमें शामिल किया ज़िम्नी में कि हमारे बंदे को भी छुरियाँ लगी हैं और हमारे बंदे को भी जान से मारने की कोशिश की है। ये सब मैनेजमेंट हो रही है और बड़े हाई लेवल पे मैनेजमेंट की जा रही है। आप पता करें ना ज़रा कि ये मुल्ज़मान जो हैं और उनके वालिदैन अडियाला में कितनी ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किस तरह से वहाँ उनकी खातर मदारत हो रही है। और वहाँ पे वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान किया था कि रियासत मदीना है, मैं खुद एग्जाम्पलरी इस केस को बनाऊंगा। तो भाई एग्जाम्पलरी बनाया तो ये तो ज़मानतें हो गई बंदों की, कल फैसला आने वाला है उनके वालिदैन की ज़मानत का, उसके बाद फिर और फैक्टर्स जो हैं वो शुरू होंगे। तो ये तो बड़ा खौफनाक सूरत हाल। अभी तो ट्रायल शुरू नहीं हुआ, अभी तो ज़मानतों के ऊपर ही, ज़मानत के ऊपर ज़मानत लग रही है, ज़मानत के ऊपर ज़मानत लग रही है। ट्रायल तो जब होगा तो तब की बात है। तो इस केस में तमाम जो फ्री कैन है, यानी ये मरकजी केस जो है और जो अदारे हैं मुतल्लिका, ये जो देखें, इसको स्पीडी जस्टिस का कहा गया था कि इसमें स्पीडी ट्रायल किया जाए। स्पीडी ट्रायल भी अगर करना होगा तो फिर भी, लेकिन अभी तो ये तो देखें ना कि इसमें तो जमानतें शुरू हो गई हैं, मुजरम जो बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। क्या ये तफ्तीश से बाहर थे या इनको क्यों वहाँ पे बाहर छोड़ दिया गया? ये लेकिन 7:30 पे वहाँ पहुँचते हैं, 7:15 पे वहाँ कत्ल हुआ है। क्यों समझ नहीं आ रही तफ्तीशी इदारों को भी
बाकी तमाम जगहों को कि भाई ये केस जो है वो इसको खराब किया जा रहा है, और कई जगहों पर जहां पर सवाल किया कि जी आप कैसे कह सकते हैं कि जी ये फोन जो है या इस लड़की ने इसी वक्त अपनी जान बचाने के लिए एक और कोशिश की थी पहली मंजिल से छलांग लगा के। तो शाह खबर साहब ने जवाब दिया जी सीसीटीवी फुटेज मौजूद है। जज साहब ने कहा जी बंदा झूठ बोल सकता है, ये टेक्नोलॉजी या ये फुटेज तो या कैमरा तो नहीं झूठ बोल सकता। तो इसमें इस तरह का एविडेंस भी मौजूद है। अब देखते हैं कि ये जो मरकजी केस है असल जो नीचे चल रहा है जिसमें ट्रायल की बात की गुलाम रसा साहब ने, कि वो किस तरह से आगे बढ़ता है, कितनी तेजी से, और उसमें कब फैसला आता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।